तरफ तो ये लड़ाई गर्माती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह ने कल पहलवानों से जारी घमासान के बीच अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन किया। एक बार फिर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया बृजभूषण शरण सिंह ने और पहलवानों के सवाल पर शायरी में जवाब भी दिया। सुनिए जरा। अश्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। जब परिवार पूरे परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब जिले का सवाल हो तो नेताओं को कुर्बानी देनी पड़ती है और जब देश का सवाल हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। वही है वही जो राम रचि राखा। सुन रहे थे आप बृजभूषण शरण सिंह काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और दूसरी तरफ पहलवानों के धरने की नई साइट भी तैयार हो चुकी है। पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, उन्हें लेकर यूपी हरियाणा में महापंचायतें हुई और अब पहलवानों ने रुख किया है पंजाब का। इसी के साथ खाप पंचायतें उनके सपोर्ट में अब दिल्ली की सप्लाई लाइन बंद करने की चेतावनी जारी कर रही हैं। बृजभूषण शरण का कवच कौन है? दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस अंजाम पर पहुंची? बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट लगा है, 125 लोगों के बयान तक दर्ज हो चुके हैं, लेकिन बृजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं? सवालों की फहरिस्त लंबी है। इन सवालों के बीच बृजभूषण ने गोंडा में पावर शो किया तो ताकत का ट्रेलर पहलवानों ने भी दिखाया। स्पॉट था पंजाब का पटियाला। पहलवानों की तलखी का ये ट्रेलर तक आया जब सरकार 15 जून तक रेसलर से धरना न करने की गारंटी भी ले चुकी है। पटियाला में किसान पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। विरोध की इसी जमीन पर पहलवान इंसान की नई जमीन तलाश रहे हैं। हर उस बेटी की लड़ाई है जिसके सपनों को कुचला जा रहा है इस शासन के पावरफुल नेताओं के द्वारा। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो पैसे का और पावर का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग गर्मी में यहाँ बैठे हो, हम लोग दिल्ली में बैठे थे। काफी बुरा लगता है कि देश किस सिचुएशन में, किस स्थिति की तरफ जा रहा है। अंधकार में भविष्य हमारा बिल्कुल है। किसान संगठनों के प्रोटेस्ट में दिनेश फोगाट भी धरने को सपोर्ट करने पहुंची। धरने की जमीन को विरोध का आधार बनाकर पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ एक और दांव लगा दिया। काफी बुरा लग रहा है। हमारे बड़े संघर्ष कर रहे हैं, खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं और हम बिल्कुल इनके साथ में हैं। ये हमारी ताकत है, हम इनकी ताकत है, इनके ही बच्चे हैं और हम हर लड़ाई में साझा मिलकर लड़ेंगे। 13 महीने संघर्ष करने के बाद फिर से रोड पे बैठना पड़ा तो सरकार ने सुनी क्या थी और उसके बाद में खिलाड़ी बैठे हैं। 1.5 महीने तक हम बैठ के आए तो हमारी भी नहीं सुनी है। तो मतलब हर कोई अगर सच्चाई की लड़ाई के लिए क्या रोड पे बैठेंगे तभी सुनी जाएगी या तब भी नहीं सुनी जाएगी। मतलब इंसानों की कदर है कि नहीं है देश में। कद्र, सब्र और इंसाफ की जंग पहलवान लड़ रहे हैं। 15 जून तक पहलवान खुद धरना नहीं देंगे, लेकिन दूसरे के धरनों में न जाएं, इसकी कोई डील नहीं हुई है। अब सवाल ये भी है कि आखिर 15 जून के बाद पहलवानों की बृजभूषण के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है? क्या जंतर मंतर वाला ट्रेलर पहलवान फिर दिखाएंगे? खेल मंत्री हैं, उन्होंने 15 जून तक का समा मांगा है। आपको लगता है 15 जून तक आपका हल किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से? हमारा तो पता नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े बैठे पहले इनकाल कर दो। ये 4 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, इनकाल कर दो पहले। हम तो 5 दिन और वेट भी कर सकते हैं और वेट कर लेंगे, कोई नहीं। हमें तो पता है होना भी नहीं है वैसे तो। मतलब वही हो गया कि शासन में बैठने वाले ही ताकतवर हो गए। हम शासन पे बैठने वाला कोई भी हो, अगर वो गलत कर रहा है वो गलत है, चाहे सरकार किसी की भी हो। गद्दी पे बैठने के बाद शायद वो भावनाएं वो भूल जाते हैं, वो आम आदमी का दर्द भूल जाते हैं। वो होना नहीं चाहिए और हमें ही ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को ही कम से कम आगे लेके जाए जिनके आत्मा, जिनके भावनाएं जो लोगों के साथ में जुड़ी होती हैं और जो लोगों की कदर करते हैं। हमारे देश में लोगों की बिल्कुल कदर नहीं की जा रही है। वैसे इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह से लेकर गीता फोगाट के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत तक बृजभूषण पर चौंकाने वाले इल्जाम गढ़ चुके हैं। 15 जून तक पहलवान बृजभूषण के खिलाफ कोई डेडलॉक दांव नहीं लगाएंगे। उधर 2 महिला पहलवानों से जुड़ी एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है। सूत्रों की माने तो जिन 2 महिला रेसलर्स ने बृजभूषण शरण पर सांस की जांच के बहाने शोषण के आरोप लगाए थे,
उन महिला रेसलर्स से दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर ऑडियो, वीडियो और फोटो पेश करने को कहा है। सोर्सेज की माने तो दिल्ली पुलिस की ये थियरी पहलवानों के गुस्से को और भड़का सकती है। खबर तो ये भी है कि 5 जून को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत महिला रेसलर्स को अलग अलग नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें जवाब देने के लिए 1 दिन दिया गया था। साथ ही एक महिला पहलवान का ये भी दावा है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ उनके पास जो भी सबूत थे वो पुलिस को सौंपे जा चुके हैं। उधर पहलवानों की इस जंग में सियासत अपनी जमीन तलाश रही है। पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है, मेरी अपनी यह राय है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और सीख देने के लिए। पहलवानों का सब्र सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून तक अगर बृजभूषण शरण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो पहलवान फिर आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।